वर्ल्ड कप हो रहा है तो किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं आप? आई थिंक ब्राज़ील या पोर्टुगीज। पोर्तुगल को बिकॉज ऑफ द रोनाल्डो। Yes, move fast. खवातीन फुटबॉल के मैदान में भी अपना नाम मनवा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल खेल चुकी हूँ। नेशनल कलर्स लिए हैं पाकिस्तान में रहते हुए। वुमेन तो पूरी दुनिया की नेशनल टीम बॉयज़ की गर्ल्स की लीड कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ अमारा खान। नाज़रीन, फ़ुटबॉल एक ऐसा खेल है जो सरहदों, सकाफ़तों और ज़ुबानों को जोड़ता है। हम शुरू से देखते हैं कि मर्द जो है वो हर खेल में, हर मैदान में अपना एक लोहा मनवा रहा है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया ख़वातीन भी पीछे नहीं हटी और आज ख़वातीन फ़ुटबॉल के मैदान में भी अपना नाम मनवा रही हैं। चाहे वो फ़ुटबॉल का मैदान हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो या चाहे कोई भी खेल हो, ख़वातीन आज मर्दों के बराबर जो है वो खेलती हुई हमें नज़र आ रही हैं। आज हम कुछ ऐसी ही इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ, ख़वातीन के साथ मिलेंगे और कुछ अंडर 16 जो अभी इस इंटरनेशनल खेल तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, सीख रही हैं, उनसे जानेंगे कि जो फ़ुटबॉल की लीग्स होती हैं वो उनको कैसे फॉलो करती है और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका शुरू से लेकर इंटरनेशनल फ़ुटबॉल खेलने तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ हो। मुझे ये बताएं कि अलीहा, आपका ये फ़ुटबॉल खेलने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? बचपन से ही खेलने का शौक़ था, मुख्तलिफ़ गेम्स खेलती थी, लेकिन कॉलेज लेवल में जाके मुझे मैचेस और गेम्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, जिसमें मेरे इंट्रोड्यूस फ़ुटबॉल के साथ हुआ और मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इसकी तरफ डेवलप हो गया। तो फिर मुझे ये था कि मैं इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक खेलूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल खेल चुकी हूँ। जब आप फ़र्स्ट टाइम नेशनल खेलने जा रही थी, कैसा डर महसूस हो रहा था और क्या चीज़ इंस्पायर कर रही थी कि अच्छा अगर मैं नेशनल खेलने जा रही हूँ तो मैं कौन से प्लेयर से इंस्पायर होकर खेलूँगी और किसको ज़्यादा फॉलो करती हैं आप? मैंने अभी तक कोई इंटरनेशनल प्लेयर को आइडियल नहीं रखा, लेकिन गेम खेलना मेरा ये था कि मैं नेशनल के लिए जा रही हूँ, नेशनल कैंप के लिए, तो मैं अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव करूँ ताकि मैं अपनी गेम को आगे लेके जा सकूँ। सबसे ज़्यादा क्या डिफ़िकल्टी आपको फेस करना पड़ी जब आप नेशनल खेल रही थी और एनकरेजमेंट सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ से मिली? सबसे ज़्यादा मुझे ये फ़ेस करना पड़ा कि जो मैंने कॉलेज और अदरवाइज़ दूसरी जगहों पे गेम देखी उससे और जो नेशनल कैंपस थे उनमें ना काफ़ी कुछ डिफरेंट था, तो जिसको मैंने देखा और मुझे वहाँ पे ज़्यादा मुश्किल पेश आई थी। तो इन लीग्स को आप कैसे फॉलो करती हैं और किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करती हैं कि अच्छा इस प्लेयर की मुझे इस मूव को सबसे ज़्यादा फॉलो करना है ताकि मैं भी जो है वो इनकी तरह इंटरनेशनली जाके खेल सकूँ? मैं पासिंग में सब इजी लगता है आपको कि अच्छा ये मुझे पता कि मैं कर लूँगी? पासिंग इजी तो होता है, लेकिन जो डिफरेंट प्लेसेस पे पिक करना पास को वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं ज़्यादा गौर से यही देखती हूँ कि कौन सा प्लेयर किस एंगल से पास को रिसीव कर रहा है और सेंड कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शमरोज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि उनका ये जो फ़ुटबॉल का इंस्पायरिंग जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो जर्नी है वो इस तरह से बिगन हुई कि मुझे फ़ुटबॉल बिल्कुल नहीं पसंद था और मैं कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी फ़ुटबॉल में, बट देन मेरी जो स्कूलिंग है उसमें मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, चलो फ़ुटबॉल को भी ज़रा ऑप्ट करके देखते हैं कि क्या है। फिर मैं प्रोफेशनली मैम के पास गई, मैम ज़ैनब, वो उन्होंने मेरी कोचिंग की एंड एट दैट टाइम मैं बहुत छोटी थी, लाइक 13-14 ईयर्स की होंगी। तो उस टाइम पे मिस ने मुझे ग्रूम किया और मेरे पे काम किया, तो यही रीज़न है कि मैं इस काबिल बन पाई कि मैंने 6 नेशनल कलर्स लिए हैं पाकिस्तान में रहते हुए नेशनल लेवल पे फ़ुटबॉल में, और मैंने पाकिस्तान कैंप भी लिया है। मेरा फोकस होता है कि टीम वर्क, अगर आपकी टीम में यूनिटी नहीं होगी और कोई चीज़ बैलेंस नहीं होगी तो आप जितने मर्ज़ी अच्छी टीम हो आप जीत ही नहीं सकते। तो यही चीज़ है कि मैं उनका टीम वर्क देखती हूँ कि वो यूनिटी में रहते हैं, और ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा इंस्पायर करती है कि वो अगर यूनिटी में रह सकते हैं और वर्ल्ड कप खेल सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकता उस लेवल पे। तो ग्रास रूट पे भी काफ़ी काम हो रहा है पाकिस्तान में, और अभी इतना ज़्यादा फुटबॉल प्रमोट हो रहा है, देख के खुशी होती है कि हाँ पाकिस्तान भी कुछ अचीव कर रहा है। और जिस तरह हमारी वुमेन टीम्स जा रही हैं और खेल रही हैं वो एक प्राउड है हमारे लिए कि हम भी कह सकते हैं कि नहीं, हमारी टीम्स जीत के आ रही हैं।
हमारे नाज़रीन को मैं बताती जाऊँ कि वर्ल्ड कप फुटबॉल में सब लोगों की नज़रें एक ख़ास चीज़ पर हैं कि अमेरिका और ईरान वो दोनों खेल तो रहे हैं, उन दोनों का ग्रुप्स बना हुआ है। तो इन दोनों प्लेयर्स से हम जान लेते हैं कि ये जो दोनों मुल्क हैं, अगर इनका मुमकिन मैच हो जाता है तो आप क्या कहेंगी, कैसा इनके जो मैच होने वाला है, किस तरह इसको सपोर्ट करेंगी और क्या चीज़ पे आपका सबसे ज़्यादा दिलचस्पी किस चीज़ में होगी? मैच को देखने में, और उम्मीद है कि अच्छे रिज़ल्ट आएँ, शायद इस रिज़ल्ट की बेस पे इनमें जो कशीदगी है वो दूर हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगी दोनों टीम्स को, बिकॉज़ ये एक मेरे लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी। हार जीत एक पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन एफर्ट दोनों टीम्स डाल रही हैं और मेरा ये फोकस रहेगा कि जो भी जीते मैं एज अ क्राउड बहुत फन करूँगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम जो अंडर 16 प्लेयर्स हैं जो बड़े होकर अपनी जगह, अपने आप को रोनाल्डो की जगह या मेसी की जगह या किसी भी प्लेयर की जगह देखना चाहती हैं, उन तक पहुँचेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी कोचिंग का जो मराहिल हैं वो कैसे शुरू होते हैं और वो कि आपने पाकिस्तान का नाम किस तरह जो है वो रोशन करने की कोशिश करेंगे, उन तक पहुँचेंगे और आप तक भी बताएंगे कि इनकी जो कोचिंग का सिलसिला है वो कैसे शुरू होता है। और कोच भी हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी जानेंगे कि ये जो कोचिंग है वो कैसे करवाई जाती है। एकेडमी में स्टार्ट किया तो तब मुझे ये प्रेशर आया कि आप लड़कों को ट्रेन करा रही हैं, लड़कियां थी नहीं, तो मैं बच्चों को ट्रेन करा रही थी। जैसे जर्मनी की U22 की नेशनल टीम की कोच वुमेन है, तो जब पाकिस्तान में मैंने ये फेस किया तो मैंने उन्हें बोला कि वुमेन तो पूरी दुनिया की नेशनल टीम बॉयज़ की गर्ल्स की लीड कर रही हैं और फुटबॉल फॉर ऑल है, बॉयज़ और गर्ल्स सेम इक्वल है उन दोनों के लिए। खैर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हुए मैं माशाल्लाह आज अपने मैदान में खुद खड़ी हूँ। और फीमेल्स गर्ल्स का तो सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है इस गेम के लिए, क्योंकि ये गेम बहुत टफ़ है। तो जो बच्चियाँ आती हैं या बड़ी होती हैं या बच्चियाँ होती हैं, सबसे पहले मैं उनका इंटरेस्ट डेवलप करती हूँ, फिर उनकी फ़िटनेस पर, उनके स्किल पर काम करती हूँ। फिर गेम पर जब आपकी फ़िटनेस इंप्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली स्किल इंप्रूव होने लग जाती है। फिर उनको एक फ़ायदा बताती हूँ। मैंने खुद इस गेम की बेस पर 40+ कंट्री विज़िट किए हैं, मेरी एजुकेशन तमाम फ्री थी। मैंने एमफिल किया स्पोर्ट्स साइंसेस में, मास्टर किया फ़िलासफ़ी में, मैंने तमाम एजुकेशन, तमाम दुनिया की ट्रैवलिंग जो है ना फ़ुटबॉल की बेस पर फ्री हासिल की। तो फिर बच्चे और बच्चियां मैं इक्वल ही रखती हूँ, क्योंकि लड़कियों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इतना भागना ये करना, लेकिन ये है कि पहले उनके पेरेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं कि इन्हें भेजें, हम खुद खड़े हैं ना, हम मैदान में खुद खड़े हैं। तो फिर उन्हें बेनिफिट्स बताते हैं कि एजुकेशन फ्री है, ट्रैवलिंग फ्री है, आप तरह तरह के बच्चों से मिलते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आपको बर्दाश्त आती है। सबसे पहले तो मेरे साथ अंडर 16 प्लेयर्स ही मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में फ़ुटबॉल खेलने का जज्बा कैसे पैदा हुआ, कितने घंटे देती हैं आप इस खेल को? मुझे इतना ज़्यादातर पहले इंटरेस्ट था नहीं, मगर क्योंकि मैं ओनली चाइल्ड हूँ तो मैं ख़ुद खेला करती थी, मगर यहाँ पे आकर मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा हो गया। तो मैं घर में तो 2 आवर्स खुद करती हूँ, यहाँ पे 3 आवर्स। अच्छा आयत, सबसे अच्छा मूव कौन सा लगता है आपको फ़ुटबॉल खेलते हुए? आई एम प्रीटी श्योर, मैं कुछ कह नहीं सकती सही से, मगर आई लव ड्रिबलिंग अ लॉट। ड्रिबलिंग? Yes. ड्रिबलिंग क्या होता है? क्योंकि आई हैव नो आइडिया। वेल अगर कोई प्लेयर आपके सामने से आ रहा है, आपने गोल करना है, तो आप उसको कट इस तरह ओके, मतलब उसको आप कट करके आगे खुद मूव हो जाएं। ठीक है, तो स्टडी भी करती होंगी आप डेफिनेटली। स्टडी के साथ साथ इस अपने जो पैशन है इसको कैसे आप मतलब इक्वल करती हैं? वेल एक्चुअली मैं 11 बजे ट्यूशन जाती तो फिर 3 बजे मैं वापस आती हूँ। सो अबाउट 4 आवर्स मैं स्टडी को देती हूँ, तो घर आके मैं कारिया से पढ़ के फिर यहाँ पर ही आती हूँ और घर में भी टाइम देती हूँ। ठीक है, आगे ईमान की तरफ बढ़ेंगे, उससे पूछेंगे कि फ़ुटबॉल का जो एक जुनून है वो आपके अंदर कैसे पैदा हुआ। आयत की तो कहानी हमने सुनी। यही मैं करूँगी सबको सजेस्ट के खेला करो फुटबॉल, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और ऑल दैट। हेल्थ के लिए तो वाकई अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा वार्म अप भी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा दौड़ भी लग जाती है। इंटरनेशनली और नेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, तो आप कैसे किस फेवरेट प्लेयर को इंस्पायर करके, किस फेवरेट प्लेयर को आइडियल मान के आप उसको फॉलो करेंगी? आई थिंक मेसी और रोनाल्डो, उसके साथ बहुत से ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, तो मैं उनसे हर बंदे से इंस्पायर होके करूँगी। अच्छा, मेसी और रोनाल्डो को हर छोटा बच्चा जो है वो उसका फ़ैन है और चाहता है कि अगर हम फुटबॉल खेलते हैं तो हम उसको, उन दोनों को इंस्पायर होकर खेलें। ईमान, आप किसको अपना आइडियल मानती हैं और किसको फॉलो करती हैं? और जो लीग्स होती हैं, लीग्स में आप देखती हैं कि अच्छा मैं इस प्लेयर की इस मूव को सबसे ज़्यादा फॉलो करूँगी तो मैं शायद अच्छी तरह फुटबॉल खेल सकूँगी। मेसी की जो ड्रिबलिंग है वो काफ़ी अच्छी है, तो बस उसी वजह से।
वर्ल्ड कप हो रहा है तो किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं आप? आई थिंक ब्राज़ील या पोर्टुगीज़। ब्राज़ील या पुर्तगीज़? आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? पोर्तुगल को बिकॉज ऑफ द रोनाल्डो। बिकॉज ऑफ रोनाल्डो पुर्तगाल को सपोर्ट कर रही हैं, और कुछ दिनों पहले वो जीता भी है रोनाल्डो मैच भी। और इसी तरह आप तक इन दोनों की हमने बताया कि ये दोनों अंडर 16 प्लेयर्स हैं और जो नेशनली अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, उनसे भी हमने मुलाकात की। और मेरा यही पैगाम है ख़ास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं, ख़वातीन हैं, कि वो किसी भी खेल को हो वो उस पर अपने दिलो जान से उसको पार्टिसिपेट करें। और पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं वो अब किसी भी किस्म का उनको कोई रोक टोक नहीं है, और वो हर तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हुई नज़र आ रही हैं। क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो। और फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो हम सुनते हैं कि शायद ख़वातीन से ना हो पाए क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा दौड़ है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन ये वो बच्चियां हैं और वो नेशनल प्लेयर्स हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है और ये बताया है कि ख़वातीन भी किसी से कम नहीं हैं। तो अगर आप भी फ़ुटबॉल देखने के शौकीन हैं और फ़ुटबॉल खेलना चाहते हैं तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।